नमस्कार, आजाद भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आजमगढ़ जिले के हरियौद कला केंद्र में महाराणा प्रताप की सेना के तत्वावधान में महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि व वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न जगहों से उपस्थित होकर लोगों ने अपना अपना विचार रखा। अरे सब कुछ मिल जाए दुनिया सब कुछ मिल जाए दुनिया और उनकी दोनों टीम लगी हुई है। मैं दोनों लोगों से चाहूंगा पहुंच जाना चाहिए और आपसे पुनः हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, निवेदन है, अपील है कि आप लोग शांति से बैठें। धन्यवाद। आइए याद करते हैं महाराज प्रताप जिनके शौर्य को, जिनके वीर गाथा को गाते नहीं थकता है मन। आइए उनको याद करते हैं। राणा प्रताप इसके लिए एक बार महाराणा प्रताप मैं बोलूंगा, आप लोग जो है जयकारा लगाइए। महाराणा प्रताप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लगता है कि नाश्ता जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी लोग एक बार ताली से महाराणा
तो क्या यहाँ रह जाएगा, एक सिसकता आंसुओं का कारवां रह जाएगा। और प्यार की धरती अगर बंदूक से पाटी गई, कि प्यार की धरती अगर बंदूक से पाटी गई, तो एक मुर्दा शहर अपने दरमियां रह जाएगा। और आग लेकर हाथ में पगले जहां जलाता है जिसे, मैं धरती रहेगी तो तू कहां रह जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप तो अभिनंदन करिए और आइए। जहां जन्म ले के झांसी वाली रानी। भारत यहाँ रामकृष्ण उत्तर प्रदेश नगरी में जन्मे, पैदा हुए, सारी क्रीड़ा की अपनी। तो हिमगिरी मथवा सवारे, हर सागरी पौआ पखारे, ऐसन देशवा हमार सागरे पौआ पखारे। हिमगिरी मथवा सवारे, ऐसन देशवा हमार गुरु प्रसाद जी का आगमन मंच पर हुआ है। मैं उनका बहुत अभिनंदन करता हूँ आजमगढ़ की इस धरा पर। हृदय की गहराइयों से आपका बहुत स्वागत है। और एक बार जरा जोरदार तालियां बजा करके आप आदरणीय विभागाध्यक्ष महोदय का अभिनंदन कर दीजिए। बतौर अतिथि के रूप में आज के इस कार्यक्रम में आपका आगमन हुआ है। झारखंड के प्रभारी अपने तमाम सैनिकों के साथ यहाँ आया हूँ। सर्वप्रथम इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हमारे अतिथि, आदरणीय, वंदनीय, शोभनीय, लोकप्रिय एमएलसी, अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किसका नाम लेना चाह रहा हूं। देवेंद्र प्रताप सिंह जी का हम स्वागत करते हैं और इस मंच की आभारी हूं और मैं धन्यवाद भी कहना चाहूंगा। लेकिन सर हवाओं से लगाए रखी थी, न जाने किस गली से आएंगे अतिथि महोदय, इसलिए आजमगढ़ की हर गली को फूलों से सजाए रखी थी, फूलों से सजाए रखी थी। मुख्य अतिथि महोदय माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी का इस मंच पे उपस्थित सभी मुख्य अतिथि लोगों का और यहाँ इस प्रांगण में उपस्थित सभी श्रोतागण का। तत्पश्चात में मुगल दरबार में सारे राजा महाराजा मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लिए थे। जब राजपूत समाज का पूरा गौरव यहाँ इस प्यारे से हिंदुस्तान के सारे मुल्क और मालिक थे। जब यहाँ से चला गया सिकंदर तो उसके दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली थे। जय श्री राम, जय महाराणा प्रताप, जय भवानी। इस बाहुबली का समर में मुगलों ने लोहा जय हो
दीर्घायु शुभकामना ऐसे ही तरक्की करते रहें। आइए जब चेतक रण से निकला रावण तेरा आया झुंड नर मन गिरा दल दुश्मन का कोई लिखा नहीं जब से सहन से कोई लिखा नहीं जब से सहन से इस बाहुबली का महासमर इस बाहुबली का महासमर दुश्मन में लोहा जय हो महाराणा जय जय महाराणा जय हो महाराणा जय जय अपना जन्म लिया, क्योंकि मुझे याद है कि एक बार ब्रिटेन का प्रधानमंत्री यहाँ इंडिया में आया तो लोग दिखाते हैं लाल किला, ताजमहल सब कुछ दिखाते हैं, लेकिन उन्होंने एक चीज़ बोला कि हमको उस धरती पर ले चलिए जहाँ पे महाराणा प्रताप जन्म लिए थे, वहाँ पर ले जाया गया। पूर्वांचल के विभिन्न जिलों से आए हुए महाराणा प्रताप सेना के आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और महाराणा प्रताप के बारे में किसी को किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इसलिए कि हम उस धरती से आते हैं। ये चेतक का गुणगान करके वो कविता विश्व विख्यात है। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ आने का कष्ट किया, इसके लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। साथियों, मध्यकाल में जब पूरे मध्यकाल में अकबर का शासन था, जो उसके आगे जो है कहीं किसी का कोई बस नहीं चलता था। उस पीरियड में महाराणा प्रताप ने उससे तो इस संगठन को इतना मजबूत करना है कि महाराणा प्रताप के शौर्य को, उनकी वीरता को पूरे विश्व में फैलाया जाए। मैं बहुत ज़्यादा उनके विषय में नहीं कहना चाहता हूँ, इसलिए कि तमाम हमारे अतिथि लोग हैं, वो उनके विषय वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। जरा था इधर इधर अनुरोध करूंगा कि कृपया आपको मीडिया के वरिष्ठ पदाधिकारी श्री बीटी कुमार जी का भी बहुत धन्यवाद। जा 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 और शौर्य और इस कार्यक्रम में पूरे आजमगढ़ जनपद के बुद्धिजीवियों का, समाज सेवियों का बहुत ही बड़ा योगदान मिला है। और उसके साथ आम आवाम जो भी लोग इससे जुड़े थे, सबने सहयोग किया। और यह भारी भीड़, आज भीड़ क्या कहें, यह इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवियों की भीड़ थी। और आकर के इस कार्यक्रम को आप लोगों ने सफल बनाया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परिवहन मंत्री आदरणीय दयाशंकर सिंह जी, विशिष्ट अतिथि आदरणीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी और हमारे संरक्षक मंडल के सभी लोग यहाँ उपस्थित थे। मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराणा। मैं अपने इस मंच पर जो लोग खड़े हैं, आप सभी से विशेष आग्रह करता हूँ कि कृपया सामने कुर्सियां खाली घूम रहे हैं, कृपया कुर्सियां खाली हैं, बैठ जाएं।
तभी मंत्री जी को बोलने का समय आ गया और हम लोग सभी उन्हीं को सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। तो थोड़ा सा आप लोग जो है जितने भी लोग बाहर विधानसभा की शान हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं आप सभी लोगों से विनम्र प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं कि मंत्री जी के लिए जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करें। डीन धीरेन्द्र कुमार सिंह जी बैठे हुए हैं, ये हमारे पैटर्न हैं, हमारे संरक्षक मंडल में हैं, इनका भी मैं स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। कृषि संस्थान PHU से हमारे साथ सिंह जी बैठे हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूं। हमारे दिन रात 24 घंटे किसी भी समय काम आने वाले, फोन रिसीव करने वाले और हमारे दुखों के साथी आदरणीय अखिलेश कुमार मिश्र को जोरदार तालियों। जब मैं साल भर बीमार था, अखिलेश जी ने हमारा प्रतिदिन हालचाल लिया। तो मैं हमारे बीच में आदरणीय रानी सराय ब्लॉक के विपिन सिंह भाई हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूं। तो से सुशोभित हैं और पद में मेरे भांजा भी लगते हैं, तो यशस्वी एक करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। हमारे युवा छात्र सेना के अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं, मैं इनका भी सम्मान करता हूं, शिवम जी का। मैं चाहूंगा कि जरा आप हाथ जोड़ करके सबका जो है आशीर्वाद लीजिए, अभी आपको आगे बहुत बढ़ना। हमारे प्रवीण भाई और हमारे जो महाराणा प्रताप सेना के जिनको जामोद कहा जाता है, MLC साहब के प्रतिनिधि भाई कमलाकांत सिंह जी हैं। यह कितने एनर्जेटिक है, देखिए तुरंत जो है खड़े हो गए। वास्तव में यह स्वागत योग्य है। साधु यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनका राष्ट्रगीत अभी होने वाला है। मंत्री जी के बाद में इनका राष्ट्रगीत होगा। इनका लेख भी आया है इस पत्रिका में, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। मीडिया प्रभारी के रूप में भाई मिथिलेश जी और मंत्री जी को यहाँ तक पहुंचाने में जिसकी भूमिका रही, बलराज सिंह का भी मैं सम्मान करता हूं। बलराज सिंह छिपे छिपे बैठे हैं, मैं इनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और साथियों, जितने भी यहाँ मूर्तियां बैठी, चाहे भाई वीरभद्र जी हो, चाहे जितने भी साथी हो, राय साहब हो, भैया एडवोकेट साहब, तमाम लोग हैं, मैं सभी लोगों का, क्योंकि अब आप लोग जानते हैं समय इतना ज्यादा हो गया कि यहाँ पर बैठने की जगह नहीं थी और बैठने की इस समय भरपूर जगह है। तो बहुत समय न लेते हुए मैं 1 मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा। दीनानाथ जी हंस रहे हैं, हमारे सामने चाचा हैं हरिंदर जी, ये सब लोग हंस रहे हैं। हंसिए मत, 1 मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा। साथियों, महाराणा प्रताप का शौर्य, वीरता, पराक्रम और स्वाभिमान किसी से छुपा नहीं। पिछली सरकारों ने जब वीर महाराणा प्रताप और शिवाजी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे
लोगों को पाठ्यक्रम से निकाल दिया गया तो हमारी नई जो पौध थी, नई पीढ़ियां अपने पूर्वजों को नहीं पढ़ सकी। महाराणा प्रताप की जगह एक दूसरे मुगल शासक को महान बताया लोगों ने। जब 2017 में महाराणा प्रताप सेना का गठन हुआ तो हम लोगों ने संकल्प लिया था कि सरकार कितना भी महापुरुषों और वीरों को पाठ्यक्रम से निकालने का काम करेगी, लेकिन महाराणा प्रताप सेना महाराणा प्रताप के शौर्यवीरता पराक्रम को भारत भूमि पर जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। इस संकल्प को लेकर के हम लोग आगे चल रहे हैं। हमको खुशी तो तब हुई जब मैं साल भर बीमार था और हमारे संगठन के लोगों ने इस संगठन को जितना मैं छोड़ के गया था बंबई, उस संगठन को डबल कर दिया, दूना कर दिया। तब हमारा हौसला बढ़ा कि हमको महाराणा प्रताप का यह कार्यक्रम करना चाहिए। और उसी से प्रेरणा लेकर के, जिस प्रेरणा से हम आज आपके सामने मैं जीवित खड़ा हूं, महाराणा प्रताप की वजह से आज मैं खड़ा हूं। इसलिए मैं महाराणा प्रताप को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। एक बार बीच में जरा सा महाराणा प्रताप जिंदाबाद भी हो जाए, क्योंकि बहुत देर तक भाषण सुनने के बाद थोड़ा निष्क्रियता आती है। सक्रियता तब आएगी जब आपकी ताली बजेगी। महाराणा प्रताप सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। महाराणा प्रताप अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद के लिए है। और 25% समय अपने और समाज के लिए है। 4-5 चीजें होती हैं। मैं वापस आया तो उसके पीछे भी कारण था। आप लोगों के द्वारा दी हुई शुभकामना, आपके द्वारा दिया हुआ मनोबल और टाटा के डॉक्टरों और सबसे बड़ा भगवान की कृपा रही। लेकिन अगर महाराणा प्रताप की प्रेरणा नहीं रहती तो शायद यह दिन हमको देखने को नहीं मिलता। मैंने प्रेरणा लिया और उसी सीक्वेंस में हम लोगों ने आज महाराणा प्रताप के जितने भी पदाधिकारी और सैनिक हैं, आज हम लोगों ने संकल्प लिया है कि महाराणा प्रताप सेना का रथ जो है, जिसकी कीमत 25 लाख रुपए आ रही है, हम लोग एक रथ पूरे अभी प्रदेश में चलवाने का काम करेंगे। ये मैं नहीं खरीदूंगा, मेरी कोई हैसियत नहीं है। ये जो कार्यक्रम हुआ है आपके बल पर हुआ और आपके ही बल पर अगले महीने प्रेरणा रथ आएगा, जिसको हम माननीय मंत्री जी के माध्यम से, मुख्यमंत्री जी, विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह जी के सानिध्य में वह रथ पहले हल्दी घाटी जाएगा। वह रथ पहले हल्दी घाटी की यात्रा करेगा और उसमें हमारे सभी पदाधिकारी सवार होंगे। ऐसा हम लोगों ने संकल्प आज लिया है। आज अभी हमारे महाराष्ट्र के भाई हेमंत जी ने कहा कि आप इसको करिए, हम लोगों से जितना होगा हम लोग सहयोग करेंगे, सहायता करेंगे। इसके लिए मैं महाराष्ट्र के सभी साथियों को बहुत बहुत सादर प्रणाम करता हूँ। साथियों, ज्यादा समय भी हो रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि बार बार कह रहे हैं 1 मिनट में खत्म करूंगा और बोलते जा रहे हैं। क्या करूं? आप लोग जो है बैठे हैं, इतना शांत बैठे हैं कि मन करता है बहुत बोलूं, लेकिन मंत्री जी को बोलना है, विधान परिषद सदस्य को बोलना है, तो इन लोगों के सम्मान में मैं अपनी बात को खत्म करूं। इसके पहले
मैं अपने सभी साथियों, जितने भी हमारे साथी बैठे थे, मैं आप सभी लोगों का बहुत ऋणी हूं और आपका सम्मान करता हूं। हो सकता है हमसे जाने अनजाने में कोई त्रुटि हुई हो, जाने अनजाने में हम आपका जो उचित सम्मान नहीं दे पाए हों, इसके लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूं। और मुझे उम्मीद है कि ये हमारे जो पूर्वांचल के भाई पूरे प्रदेश के यहाँ पदाधिकारी बैठे हुए हैं, इतना बड़ा मंच है, मंत्री जी हैं, विधान परिषद विधानसभा सदस्य सभी लोग हैं, ब्लॉक प्रमुख भी हैं, हमारे साथी दोस्त मित्र हैं, सभी लोगों से मैं क्षमा याचना करता हूं कि जो भी त्रुटि हुई हो, जो भी गलती हुई हो, हमको फोन करके बता दीजिएगा, लेकिन यह संदेश समाज में नहीं जाना चाहिए। अगर जिस दिन आप संदेश समाज में दे देंगे, उस दिन हमारा यह सब किया मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए आप सभी लोगों से मैं प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं, प्रवीण भाई बहुत ध्यान से देख रहे हैं, मैं अपील करता हूं कि आप जो भी मुझसे त्रुटि हुई हो, आप हमसे जरूर बताने का कष्ट करेंगे। और आप सभी लोगों को से मैं निवेदन करता हूं, अनुरोध करता हूं, प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं कि अगली साल भी यह कार्यक्रम होगा, लेकिन यहाँ नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि हमारे कई हजार लोग आए और वापस चले गए, बैठने की जगह नहीं थी। इसलिए हम खुले मैदान में करेंगे और मंत्री जी को बुलाएंगे, लेकिन मंत्री जी से एक अनुरोध करेंगे कि उस दिन मंत्री जी का एक कार्यक्रम हो और आजमगढ़ की धरती पर हो। आप चले जाइए महाराष्ट्र, आप चले जाइए झारखंड में, बाबा धाम में चले जाइए, यहीं पर आपके जिला है प्रतापगढ़ में चले जाइए, और जहां जाएंगे, जिस चौराहे पर जाएंगे, महाराणा प्रताप की एक मूर्ति मिल जाएगी। लेकिन पूर्वांचल में, आजमगढ़ में अगर माला पहनाना होता है तो पोस्टर रख करके, मूर्ति रख करके हम लोग जो है माल्यार्पण करते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अपील कर रहा हूं, विधान परिषद सदस्य आदरणीय देवेंद्र प्रताप सिंह से मैं कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मैंने इस बात को डाला है, उन्होंने आश्वस्त किया है हमें, लेकिन जब तक आप लोग लगेंगे नहीं, तब तक मूर्ति नहीं लग सकती। क्योंकि यहाँ का जो प्रशासन है, मैं समझता हूँ, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बिल्कुल निष्क्रिय है और महाराणा प्रताप एकदम बिल्कुल खिलाफ है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। मैं एक पत्र लेकर गया था जिलाधिकारी के माध्यम से, उन्होंने सीडीओ को भेजा तो उन्होंने कहा कौन महाराणा प्रताप। मैंने कहा श्रीमान जी, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और जब आपको यही नहीं मालूम कि कौन महाराणा प्रताप, तो आपसे मैं बात भी नहीं कहा, चाय पी लीजिए। हमने कहा बिल्कुल आपकी चाय स्वीकार नहीं है, हम लोग स्वाभिमानी हैं और महाराणा प्रताप के वंशज हैं, हम उनसे प्रेरणा लेकर चलते हैं, आपकी बात में हम आने वाले नहीं हैं। उन्होंने दूसरे दिन हमको जो है फोन किया कि आप आइए, आपसे कुछ बात करनी है। हमने कहा कि इतना हमारे पास समय नहीं रहता हम, इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं कि हमारी इस बात पर मैं आपसे लखनऊ में मिलूंगा, और आप मुख्यमंत्री जी से यह कहिएगा कि आजमगढ़ में, बलिया में, मऊ में कम से कम चौराहों पर 1-2 चौराहे मूर्ति लग जाए। यहाँ तिरंगा चौराहा है, वहां मूर्ति लग सकती है। इसलिए संस्कृति पर्यटन मंत्री ने आश्वासन दिया था कि हमारे यहाँ एप्लीकेशन दीजिए, मैं आपको मूर्ति की व्यवस्था करता हूँ। लेकिन यह सब काम जब तक मंत्री जी और हमारे एसएससी विधान परिषद सदस्य नहीं लगेंगे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं उतना दौड़ नहीं सकता। इसलिए साथियों, यहाँ पर वीर कुंवर सिंह एक उद्यान है, आप सभी लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो दोनों हाथ उठा कर बताइए कि हम जानते हैं। आधा लोग जान ही नहीं रहे, हाथ नहीं उठ रहा, पीछे भी बहुत लोग शांत हैं, हमको लगता है बाहर से आए हैं क्या। तो वहाँ कुंवर
वीर कुंवर की मूर्ति लगी थी। महाराणा प्रताप ने जब युद्ध किया छापा मार का, तो उसी का अनुसरण शिवाजी ने किया और उसी का अनुसरण वीर कुंवर सिंह ने किया था। और वीर कुंवर सिंह 80 साल की उम्र में आकर के बिहार से आजमगढ़ को स्वतंत्र किए थे। इसलिए वीर कुंवर सिंह की मूर्ति वीर कुंवर उद्यान में लगनी चाहिए। ये मैं आप सभी लोगों से अपील कर रहा हूँ। साथियों, बात बहुत हो रही है, समय भी बहुत हो रहा है। मैं तो घंटों बोलना चाहता हूँ, लेकिन अपनी वाणी को मैं विराम दे रहा हूँ और आप सभी को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाराणा प्रताप। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मंत्री जी से और साथ में श्री विजेंद्र सिंह जी से मैं अनुरोध करूंगा कि हम लोगों के बीच में इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आप सिंह जी और श्री राणा प्रताप सिंह जी, जो कि पूर्व सीनियर सब एडिटर हैं, आप सभी लोग हैं कि आप ये मंच बनाने का कष्ट करें। धन्यवाद। समन्वयक है, निष्ठाता है कृषि महाविद्यालय कटवा आजमगढ़ के। सम्मान पत्र आप नेता श्री सौरभ सिंह मीनू जी से, भारतीय जनता पार्टी के सदर विधानसभा से के पूर्व प्रत्याशी और वर्तमान में उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें, उनका सम्मान करें। भैया एक और देना सबके लिए पूर्व वर्तमान में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष और श्री विपिन सिंह जी, जो कि ब्लॉक प्रमुख हैं, रानी की सराय जानकर आपका अभिनंदन, आपका अभिवादन और सम्मान इस मंच पर किया जा रहा है। बहुत अभिनंदन है आपका इस मंच पर। स्वीकार नहीं किया। आज एक समर्थ भारत के लिए, एक शक्तिशाली भारत के लिए, एक समृद्धशाली भारत के लिए महाराणा प्रताप का बलिदान अप्रतिम बलिदान है। ऐसा बलिदान पूरी दुनिया की मानव जाति में कहीं देखने को नहीं। क्षत्रियों का इतिहास आप गर्व कर सकते हैं। पहली बार 14,000 क्षत्रियों ने जौहर कर दिखाया। अब क्षत्रिय सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया, सर कट गए क्षत्रिय वीरों के, लेकिन उनके धर्म लड़ते रहे देश की आजादी के लिए, राष्ट्र की स्वाभिमान की रक्षा के लिए। ऐसे लोग दुनिया में पैदा थे। जब अब्राहम लिंकन भारत आया तो उसकी माँ ने कहा, अपनी माँ से पूछा कि माँ मैं जा रहा हूँ भारत, कौन सी ऐसी चीज लाऊं? कहा मेरे बेटे, उस वीर कुशुता धरती की मेवाड़ की मिट्टी लेकर आना, जो मिट्टी हमें प्रेरणा देती है देश की हिफाजत में अपना सब कुछ बलिदान कर देने की, जो मिट्टी हमें प्रेरणा देती है अपनी आजादी और अपनी संप्रभुता को की रक्षा करने के लिए। मैं आज उस महाराणा प्रताप के वंशज आप लोग हैं। आज की परिस्थितियों में जो परिस्थितियां 15वीं और 16वीं शताब्दी में थी कि सारे राजे रजवाड़े अधीनता स्वीकार कर लिए थे, केवल एक ऐसा था इस पृथ्वी पर जिसने अधीनता स्वीकार नहीं किया, घास की रोटी खाना स्वीकार किया, नंगे पत्थरों पर सोना स्वीकार किया, लेकिन किसी के सामने शीश नहीं झुकाया। लड़े कौन? सबको संरक्षक बनने की आवश्यकता है। जब आप उन्हें संरक्षण देंगे, जब आप उन्हें ताकत देंगे, तो आपकी ताकत बढ़ेगी। आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ही नहीं, भगवान राम अयोध्या से चले थे और अयोध्या से चले थे तो कोई सेना लेके नहीं चले थे। पड़ोस में उनका ननिहाल था, वहां से भी कोई मदद नहीं लिए थे। आदिवासियों को संगठित किए, बांदर भालुओं को संगठित किए, गिरिवासियों को संगठित किए। महाराणा प्रताप जिन मूल्यों को जिए, जिन आदर्शों को जिए, वे जीवन मूल्य, वे आदर्श इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए हैं। ऐसी कोई मिसाल दुनिया में नहीं मिलती कि हम निशस्त्र व्यक्ति पर
हमला नहीं करेंगे, हम महिलाओं की तरफ नजर उठा के देखेंगे नहीं। दुनिया में इकलौता शासक थे महाराणा प्रताप। 7 फीट 5 इंच की वह काया जब चेतक पर सवार होती थी तो लगता था कोई ऊपर से अंतरिक्ष से कोई देवता आ गया है, जिनसे मुगलों की रूह कांपती थी। दुनिया के इतिहास में ऐसी कोई दूसरी घटना नहीं जहाँ एक ही प्रहार से घुड़सवार और घोड़ा दोनों 2 टुकड़ों में हो जाए, ऐसी कोई दूसरी घटना नहीं। आपका इतिहास मैदानी का इतिहास, आपका इतिहास देश के लिए सब कुछ त्याग का इतिहास है। सब कुछ देश को अर्पित कर देने वाली परंपरा का नाम है क्षत्रिय। अपना सब कुछ देश के लिए जो दांव पर लगा दे वो महाराणा प्रताप का वंशज है। मैं आप सबसे अपील कर, महाराणा प्रताप के जीवन मूल्यों से सीखिए। अकबर की परिवार की महिलाएं उनके घेरे में फंसी। जैसे ही महाराणा प्रताप को पता चला कि अकबर की बेगमें हमारे कैंप में गिरफ्तार कर ली गई, उन्होंने अपने सेनापति को आदेश दिया, इनको सुरक्षित अकबर की छावनी में ले जाओ। अकबर जानता था अकबर के लोग जीते हैं। उसने कहा चिंता मत करो, क्षत्रिय कभी महिलाओं और बच्चों पर वार नहीं करता, क्षत्रिय कभी धोखा नहीं देता, इसलिए निश्चिंत रहो, महाराणा प्रताप के रहते हमारी बेगमों की इज्जत महफूज रहे। आज वर्तमान से पहले मुझे आत्मबल दिया था। उस समय भी मैं बहुत देर से आया था, लेकिन देर से आने के बावजूद भी गर्मजोशी के आज संकल्प का भी दिन है। और कोई भी हस्ती आपके इतिहास को मिटा नहीं सकती, क्योंकि आपके इतिहास इतने स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है कि दुनिया की कोई ताकत उसको मिटा नहीं सकती। आप आज भी आप देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में इतने होने के बावजूद भी आज महात्मा बुद्ध को कौन मानता है? केवल देश ही नहीं, दुनिया के कोने कोने के लोग महात्मा बुद्ध को मानते हैं। वो कौन थे? आपके आप जैन समाज के 2400 तीर्थंकर किसके थे? आपके समाज के थे, आज लोग उनको मानते हैं। सिखों के 10 गुरु कौन थे? आपके थे, आज पूरी दुनिया उसको मानती है। तो आपके लिए हुआ है। जब जब आपके हाथों में बागडोर आई है, समाज को ये शुचिता का एहसास हुआ है और समाज को आत्म सम्मान का गर्व होने का महसूस हुआ है। आप इतिहास उठा करके देखिए। इसलिए आपके इतिहास को कोई मिटा नहीं सकता है। हम लोग को आपस में सोचना है कि हम लोग आपस में एक दूसरे की मदद करें। महाराणा प्रताप जी की भाला और महाराणा प्रताप जी के तलवार, हम लोग गए हैं जयपुर के संग्रहालय में, उनके तलवार रखी हुई है, उनके कवच रखे हुए हैं। उनकी तलवार की वजन 85 के लिए, अकबर था तो वजन भी उतना नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग की आपस की कमजोरियों के कारण आज चाहे इतिहास में लोग कुछ कहते हो, चाहे हम लोग को कहीं कहीं पराजित होना पड़ता है। यदि अपने दिमाग से काम लें तो दुनिया की कोई ताकत आपको पराजित नहीं कर सकती। केवल महाराणा प्रताप अकेले नहीं थे, उनके साथ भामाशाह भी थे, उनके साथ कोल भील भी थे। समाज के हर वर्ग के लोगों को लेकर के चले, तब वो जो है अकबर जैसे विशाल सेना को निर्धारित करिए, मूर्ति आपके तक पहुंचेगी, ये हमारी जिम्मेदारी। और वीर कुंवर सिंह का भी, वीर कुंवर सिंह की भी मूर्ति लगाइए। शैलेंद्र जी होंगे यहाँ पर, नहीं तो मैं आज ही बात कर लूंगा, शैलेंद्र जी से मैं कह के जाऊंगा। वो मूर्ति का जो है शैलेंद्र जी है, हाँ तो शैलेंद्र जी को मैं कह दूंगा, इनसे हम अलग से मिल लेंगे। और कुंवर सिंह की भी आप विशाल मूर्ति बनाइए, उसकी भी व्यवस्था हो जाएगी, वो अभी हम कर देंगे, किसी न किसी को कह देंगे। क्योंकि भाई माननीय कुंवर सिंह जी भी हम लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं, तो मूर्ति लगेगी। क्योंकि आप सबने मुझे इस लायक बना दिया है कि मैं इतना काम मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि जब आया था तो एक बार ऐसा लगता था कि मैं तो राजनीति में खत्म हो गया, लोग कहने भी लगे थे। लेकिन पहले बार जब मैं जेल से छूट के आया
पहला कार्यक्रम आजमगढ़ में हुआ। आपके जो मैदान था, वो जो तिकोनिया मैदान में नहीं जानता हूँ, मेहता पार्क में, और जो आप सबने हाथ बंद किया तो फिर मुझे लगा कि मैं अपने राजनीति में कुछ करूँ या न करूँ, मैं आप लोगों के केवल जो सम्मान दिए उस सम्मान को ही वापस करते रहे तो मेरे जीवन बीत जाएगा, मुझे कष्ट नहीं होगा। तो लेकिन आप सबके प्यार और स्नेह से और पार्टी के आशीर्वाद से आज बहुत कुछ मिला है, इसलिए आप सब ने आज एक मंच से बात कही है, उसका पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। आप सबका स्नेह प्यार ऐसे मिलता रहे। महाराणा प्रताप से हम लोग प्रेरणा लेकर के हम सब एकजुटता की भावना के साथ समाज को जोड़ते हुए, समाज में एक अच्छी प्रेरणा देते हुए, क्योंकि महाराणा प्रताप ने सबको साथ लेकर के चलने का काम किए हैं, और आज इस मंच पर भी आपने ये किया है कि सबको साथ लेकर चलने का काम किया, तो सब चलते रहे। निश्चित तौर पर आपने जो सोचा है उसको पूरा कर होगा, और आपको ईश्वर इसी तरह से आपको स्वस्थ रखे, आपको इसी तरह से ताकत देते रहे। और आप आज देखिए पूरे देश से लोग आपको आज ताकत देने के लिए आए हैं। आप सबको हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रक्रिया है, जिस क्षेत्र में रहते हैं अगर नगर पालिका के सीमा में लगती है तो नगर पालिका से प्रस्ताव पारित होते जाते हैं। अगर आप नगर पालिका से बाहर के क्षेत्र के हैं तो जिला पंचायत से प्रस्ताव पारित होता है, जिलाधिकारी के अनुमोदन। मैंने उनके मंत्रिमंडल का सहयोगी भी हूँ, और पर्यटन और संस्कृति मंत्री वो भी आप ही के हैं, तो जो हम कहेंगे उसको करेंगे वो, ये इतना हमको विश्वास है, इसलिए आप उसके लिए निश्चित रहे। मैं 2 दिन के अंदर ही चिट्ठी भेजूंगा। सम्मानित किया गया। अब अध्यक्षीय भाषण के लिए अंततः